आज हम एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे या इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो है विश्वास। विश्वास कैसे आ सकता है, या विश्वास को पाने के लिए क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, इस विषय में आज हम बात करेंगे। बहुत कुछ हम अपनी कोशिशों से और अपने कर्मों के द्वारा हासिल कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या ऐसा कोई काम है जो हम स्वयं कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें हमारे मन में विश्वास हो या विश्वास पैदा हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए हमारे पास विश्वास होना चाहिए, और परमेश्वर की बातों को मानने के लिए भी हमारे पास विश्वास का होना जरूरी है। विश्वास के बिना हम इन दोनों कामों को नहीं कर सकते। तो इसलिए हम विश्वास के बारे में देखते हैं कि ये विश्वास कैसे हम हासिल कर सकते हैं, या हमारे हृदयों में विश्वास कैसे बन सकते हैं। हम में से बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनने के बाद, यानी इस बात को सुनने के और जानने के बाद कि हम सब जन्म से पापी थे और यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए, यानी पापों की क्षमा या हमें उससे मुक्ति दिलाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, और ऐसा करके हमें पापों की क्षमा भी मिली, माफी भी मिली, और हमें पाप के वश में से छुटकारा भी मिला। इन बातों को सुनने के बाद हम में से बहुतों ने उस बात पर विश्वास किया, और सवाल एक आता है कि उस समय हमने कैसे विश्वास किया। हमने एकदम उस बात को कैसे ग्रहण कर लिया और मान लिया और विश्वास कर लिया कि ये सच है, ये हकीकत में हुआ है, और हम कैसे यीशु मसीह के चेले बन गए, या हमने किस रीति से यीशु मसीह को अपना प्रभु माना। क्या चीज हमें इस कार्य में मदद करी, या किसने हमारी सहायता करी कि हम विश्वास कर पाए। क्योंकि अभी मैंने कहा कि हम में से बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान पर विश्वास किया, और ये भी हकीकत है कि हमारे बीच में अभी कुछ लोग हैं जिनका अभी संघर्ष जारी है। अभी उन्होंने सुना है लेकिन विश्वास नहीं किया पूरी रीति से, या उनके मन में अभी ये संघर्ष चल रहा है कि मैं विश्वास करूं या ना करूं, इन बातों को मैं ग्रहण करूं या ना करूं। अगर मैं विश्वास करूं तो क्या हो जाएगा, मेरे साथ क्या होगा, या बाकी मेरे परिवार के या समाज के लोग हैं वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे। इस तरह बहुत सारे विचार मन में चल भी रहे हैं, और चाहत भी है कि इन बातों पर विश्वास करूं। तो हम आज पवित्र शास्त्र में चलते हैं और उसमें देखते हैं कि ये विश्वास करने में कौन हमारी सहायता करता है, या कैसे हमें या कहां से हमें सहायता, हेल्प मिलती है विश्वास करने में। और जब हम अध्ययन इसमें से करेंगे तो हमें पता चलेगा ये बहुत आसान है। पवित्र शास्त्र में एक पुस्तक है जिसका नाम है इफिसियों की पत्री, नया नियम में है। नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये पुस्तक जो है नया नियम में है। उसमें हम चलते हैं इफिसियों की पत्री, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2, इसका दूसरा अध्याय में हम चलते हैं। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय का 8वां पद में से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है, एक अच्छा समाचार है। विश्वास करना मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। और विश्वास करने के लिए हमें एक जगह से, या एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें विश्वास करने में सहायता करता है। सिर्फ इतना नहीं कि वो कर सकता है, वो करता है, और उस व्यक्ति से भी मैं आपका परिचय कराऊंगा अभी। इफिसियों 2:8 में लिखा है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये उन लोगों से बात हो रही है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान को स्वीकार किया, विश्वास किया,
उनका उद्धार हो चुका है, उनसे बात हो रही है। और ये बात बाकी सब लोगों से भी है जिन्होंने अभी विश्वास किया नहीं किया, कि आप जब विश्वास करेंगे तो उस विश्वास के द्वारा और परमेश्वर की ओर से जो अनुग्रह आपको मिलता है, वो उस अनुग्रह ही के कारण आपका भी उद्धार होगा। तो दो बातें इसमें हैं, एक विश्वास के द्वारा और एक परमेश्वर का अनुग्रह। सिर्फ अनुग्रह की वजह से हम विश्वास कर पाते हैं। और इसमें लिखा है तुम्हारी ओर से नहीं है, यानी आपने और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इस उद्धार को पाने के लिए। अब आप कहेंगे कि हमने विश्वास तो किया, तो उस बारे में हम देखेंगे कि हमने कैसे विश्वास किया, किसने हमारी सहायता करी। और आपको पता चलेगा कि इस विश्वास करने में भी आपका अपना कोई योगदान नहीं है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपके लिए बहुत आसान था विश्वास करना, क्योंकि किसी ने आपकी मदद करी है। यहां लिखा है कि ये जो उद्धार आपको मिला है, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। और फिर आगे 9वें पद में लिखा है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो जितनों ने उद्धार पाया है उनमें से एक भी व्यक्ति घमंड नहीं कर सकता। घमंड करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपने अपने कर्मों के द्वारा ये उद्धार नहीं पाया है। यानी उद्धार पाने के लिए आपने विश्वास किया, तो ये जो विश्वास आपने किया है इसमें भी आपका हाथ नहीं है, किसी और ने आपकी सहायता करी है। और इसमें लिखा है कि ये अनुग्रह ही से है। तो सबसे पहले हम अनुग्रह को समझते हैं। हिंदी में अनुग्रह, अंग्रेजी में ग्रेस, पंजाबी में कृपा बोलते हैं। ये चीज क्या है? जब आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर पाते, आपके अंदर चाहत है, इच्छा है, आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उस काम को करने के लिए सामर्थ्य नहीं, बल नहीं, आप अपने मनोबल से या शारीरिक ताकत से उस चीज को हासिल नहीं कर सकते, उस समय परमेश्वर स्वयं, यीशु मसीह स्वयं आपकी सहायता करता है, आपको बल देता है, आपको समझ देता है। उस बात को पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल अनुग्रह कहता है। इसका मतलब आपने जब सुसमाचार सुना, आपने जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में सुना या कहीं पढ़ा, उस समय परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आप पर अपनी कृपा दिखाई या आप पर अपना अनुग्रह किया और आपको विश्वास दिया। यानी जो विश्वास आपने किया, जिसके द्वारा आपको उद्धार मिला है, वो विश्वास भी यीशु मसीह ने आपको दिया है। यानी आपके हृदय में विश्वास उसी ने शुरू किया है, पैदा किया है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि संपूर्ण रीति से ये उद्धार जो है, ये अंग्रेजी में हम बोलते हैं सैल्वेशन, या नए सिरे से जन्म पाना या मुक्ति पाना, ये जो है संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर से एक दान है या बख्शीश है परमेश्वर की ओर से। क्योंकि इसके लिए आपने और मैंने कोई मेहनत नहीं करी, यहां तक कि उस बात पर विश्वास जो आपने और मैंने किया, वो विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, आपके हृदय में डाला है। इसलिए सारा श्रेय जो है, सारा क्रेडिट जो है, यीशु मसीह को जाता है। हम में से किसी भी ये क्रेडिट नहीं ले सकते, ये दावा नहीं कर सकते कि मैंने विश्वास किया था। अगर आपने विश्वास किया है तो वो विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है। तो हुआ ये है कि आपने और मैंने सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के विषय में हमने सुना, प्रभु के प्यार के विषय में हमने सुना, हमने उस पर विचार किया और हम नम्र बन गए। और उस समय परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह दिखाया और हमारे अंदर, यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हृदय में विश्वास डाला। इसलिए
मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये टोटली फ्री है, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रीति से ये मुफ्त में आपको मिला है। और मैंने अभी आपको बताया कि सुसमाचार या प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में सुनने के बाद विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। और मैंने एक ये भी आपको बताया कि ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, यानी आपका ये नया जीवन जो अभी हमने गीत में गाया, जब से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है, हमें एक नया जीवन मिला है। ये नया जीवन की शुरुआत जो है अनुग्रह से हुआ है। अनुग्रह का मतलब क्या है? जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो परमेश्वर हमारे लिए कर देता है, या हमें ताकत देता है, हमें बल देता है ताकि हम कर पाए। हमारी शुरुआत अनुग्रह से हुआ, तो ये जो नया जीवन है ये भी हम अनुग्रह ही से बिताएंगे, यानी हमारे जीवन भर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें ताकत मिलती रहेगी, हमें सामर्थ्य मिलती रहेगी। जब जब हमें विश्वास करने की जरूरत आएगी वो हमें विश्वास देगा, यानी वो हम पर अपनी कृपा दिखाएगा और हम विश्वास कर पाएंगे। और ये कैसे होगा? मैं आपको दिखाना चाहूंगा पवित्र शास्त्र में से, इफिसियों की पत्री से कुछ पुस्तकों से पहले एक पुस्तक है जिसका नाम है रोमियो की पत्री, उसमें हम चलते हैं। रोमियो की पत्री। आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की कुछ बातों को हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा करके हम परमेश्वर की बातों को समझेंगे। परमेश्वर जो हमें बताना चाहता है उन बातों को हम पकड़ेंगे और फिर उन बातों को ग्रहण करने के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। रोमियो की पत्री का 10वां अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10, इस 10वां अध्याय का 17वां पद में, चैप्टर 10 वर्स 17 लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और मैं चाहूंगा यदि आपके पास बाइबल से तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, और एक बार आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, आप एक बार जोर से इसको बोलिए, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग by the word of Christ। यहां पे लिखा है विश्वास जो है सुनने से आता है, और सुनने का काम जो है वो मसीह के वचन से होता है। यानी जब आप मसीह के वचन को पढ़ेंगे, और यदि आप पढ़ना नहीं जानते तो जब आप मसीह के वचन को सुनेंगे, यानी पवित्र शास्त्र को, बाइबल को जब आप पढ़ेंगे या फिर आप सुनेंगे, या बाइबल की शिक्षा जब आप सुनेंगे या कहीं पढ़ेंगे, उस समय आप कुछ सुनेंगे, और जो कुछ भी आप सुनेंगे उसके द्वारा आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। तो इसका मतलब आप स्वयं अपने घर में या कहीं भी बैठ के बाइबल उठा के पढ़ सकते हैं, आप पढ़ते जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा आप कुछ सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह की आवाज आप सुनेंगे, और जैसे ही प्रभु यीशु की आवाज आप सुनेंगे आपके अंदर विश्वास आएगा। और ये काम अगर आप बाइबल पढ़ना नहीं जानते तो कोई और आपके लिए बाइबल पढ़े, या फिर आप ऑडियो बाइबल सुने तब भी होगा, या फिर आप बाइबल की टीचिंग सुन रहे हो। कई बार आप टेलीविजन में या इंटरनेट में जाते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं, टीचिंग सुनते हैं। टीचिंग्स को, बाइबल की शिक्षा को सुनते समय, या कई बार आप टीचिंग्स पढ़ते हैं इंटरनेट में, उसको पढ़ते समय भी ये काम होगा। और सबसे ज्यादा आसान है आपके पास, क्योंकि बाइबल से, आपके पास अपनी पर्सनल बाइबल से, इस बाइबल को पढ़ते समय आप पढ़ते जाएंगे और अचानक प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा तो
आपको सुनाई भी देगा और एकदम आपके अंदर विश्वास आएगा। और ये बहुत गजब की बात है। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि आसमान और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला, इस सारे संसार का मालिक परमेश्वर आपसे बात करेगा। यकीन नहीं आता ना कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात करेगा। ये तो हम सोच सकते हैं कि शायद परमेश्वर पास्टर से, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनसे बात करते होंगे। वो कहते भी है कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, या परमेश्वर ने मुझे बताया, या यीशु मसीह ने मुझे बताया। लेकिन क्या यही परमेश्वर सभी लोगों से बात कर सकता है या करेगा? सवाल ये नहीं कि परमेश्वर बात कर सकता है कि नहीं, सवाल ये आता है कि क्या मुझसे करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया कि जब हम परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, जब हम बिल्कुल आशा रहित और भक्तिहीन थे, हमें कोई आशा नहीं थी बचने की, और हम परमेश्वर को जानते ही नहीं है, पूछते ही नहीं थे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के विषय में जानने की कोई इच्छा ही नहीं रखते थे उस समय, यानी हमारे पैदा होने से पहले की बात बता रहा हूं, उस समय यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। जिस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, वो हमसे क्यों नहीं बात करेगा? सोचने की बात है। पिछले संडे पास्टर रीना ने आप सभी लोगों से कहा, प्रार्थना के बाद या प्रार्थना से पहले, मुझे याद नहीं है, पास्टर रीना ने आप सब लोगों से एक बात कही कि आप सब लोग बाइबल पढ़ना शुरू करें। यदि आपके पास बाइबल्स नहीं है तो आप बाइबल्स खरीद लीजिए, ले आइए, या फिर अपने स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप में डाउनलोड कीजिए आपकी अपने मनपसंद भाषा में, क्योंकि बाइबल पढ़ना जरूरी है। आपको मालूम है उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उसकी एक वजह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको मालूम हो गया होगा कि बाइबल जब आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करता है, और जब प्रभु यीशु मसीह बात करता है तो विश्वास आता है। तो इसलिए जब भी हम विश्वास के लिए संघर्ष करते हैं, या हम विश्वास करना चाहते हैं लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है, उस समय ध्यान रखिए, यदि आप बाइबल पढ़ते रहेंगे तो विश्वास आएगा, क्योंकि आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जब आपके जीवन में आप बहुत बड़े चैलेंजेस में से निकल रहे होते हैं, जब आपके जीवन में संकट है, जब आप बहुत बड़ी मुसीबत से निकल रहे होते हैं, उस समय अगर आपके पास बाइबल्स हैं और आप मसीहा में, यीशु में विश्वास कर चुके हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका प्रभु के ये वचन को, यानी पवित्र शास्त्र को पढ़ने का मन जो है, या इच्छा जो है, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप वचन पढ़ेंगे तो आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, और जब आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास आएगा। इसलिए आपका जीवन का जो दुश्मन है, वो पूरी कोशिश करेगा कि आपके हालात को इस तरह से बनाए और आपको इतना व्यस्त रखे कि आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं होगा, या फिर आप सारे समय जो है अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे और आपका मन नहीं करेगा बाइबल पढ़ने का। लेकिन उस समय जब आप समस्याओं से निकल रहे होते हैं, जब आप संघर्ष में से निकल रहे होते हैं, जब आप संकट का सामना कर रहे होते हैं, उस समय यदि आप एक एकांत स्थान में बैठ जाएंगे और बाइबल खोल के पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप प्रभु यीशु मसीह की मीठी आवाज को सुन सकेंगे। और जैसे ही वो आवाज, और ध्यान रखना, मैं जब बोलता हूं कि यीशु मसीह की मीठी और सीरीन आवाज आप सुनेंगे, तो मैं इन दोनों कान की बात नहीं कर रहा हूं, आपके हृदय में आप सुनेंगे। और जैसे ही आप प्रभु की बात सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास आएगा, आप खड़े हो सकेंगे, आप सब बातों का सामना कर सकेंगे, और आप बहुत आराम से
आपकी उस समस्या में से बाहर आएंगे, आपके अंदर विश्वास बना रहेगा। पिछले संडे हमारे बीच में से एक बहन ने, उनका नाम है बीना, उन्होंने एक बात बताई, एक घटना उन्होंने बताई कि उनके घर में उनके घर के छत में या दीवार में उन्होंने सीलन देखा और वो पड़ोसी के घर से आ रहा था और उन्होंने उनसे बात करी, लेकिन उनके पड़ोसी ने उस बात को लेके वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे और इस कारण सिस्टर ने बोला कि मेरे मन में काफ़ी गुस्सा आया और फिर मैंने यहाँ तक सोच लिया कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगी और फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात करी, उन्होंने भी कहा कि आप कंप्लेंट करो। तो उनका कहना है कि मैंने सोचा कि मैं कंप्लेंट करूं पुलिस में, लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने बाइबल पढ़ी और बाइबल पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा उसमें लिखा है एक जगह पर, अपने दुश्मनों से प्यार करो या अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू की और फिर मेरे मन में अब गुस्सा नहीं है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अब मैं सिर्फ प्रार्थना कर रही हूँ। आपको मालूम है कि उस समय क्या हुआ या फिर ये कैसे हुआ? उन्होंने बाइबल पढ़ी और बाइबल पढ़ते समय उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, उसके बाद उनका गुस्सा चला गया और फिर वो ऐसा करने लगी जैसे उन्होंने बाइबल में पढ़ा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि, और मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी, लेकिन सिस्टर ने ये नहीं कहा कि मैंने यीशु मसीह की आवाज सुनी। उन्होंने ये नहीं कहा कि उस समय यीशु मसीह ने मुझसे बात करी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन हकीकत यह है कि बाइबल को पढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात करी और उन्होंने अपने आत्मा में प्रभु की उस बात को सुनी और जैसे ही उन्होंने प्रभु की उस बात की ओर ध्यान दिया, उनके अंदर विश्वास आया। और शायद आप लोगों ने, जितने लोग उस समय थे, क्योंकि ये आखिर में हुआ था, हमारे बाइबल का अध्ययन और फिर शायद प्रार्थना करने से पहले हुआ था, तो इन्होंने ये बताया, तो उस समय जो लोग थे, आपने शायद इस बात पर ध्यान दिया होगा, उन्होंने एक बहुत बड़ी और खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि तब मैंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उस समय परमेश्वर की वो बात मुझे समझ आई। तो जब एक इंसान कहता है ना, पवित्र शास्त्र की कोई बात मुझे समझ आई, इसका मतलब ये होता है कि पवित्र शास्त्र की उस बात को पढ़ते समय प्रभु ने, यीशु मसीह ने उनके हृदय में, उनके आत्मा में उनसे बात करी और उनके अंदर विश्वास आ गया। क्योंकि सिस्टर ने कहा कि ये बात मेरे लिए क्लियर होगी, मुझे समझ आ गई और फिर मैं करने लगी। इसलिए जब भी पवित्र शास्त्र में से कोई बात आपको अच्छी तरह समझ आती है, आपके अंदर विश्वास भी आ जाता है उस बात को पूरा करने के लिए या फिर उस बात को मानने के लिए। और सही माने उस समय क्या हो रहा होता है? परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बात कर रहा होता है और परमेश्वर की आवाज, प्रभु यीशु मसीह की आवाज जैसे ही आपके हृदयों में, आपके आत्मा में पहुंचती है, आपके अंदर विश्वास आता है। जैसे सबसे पहले आपने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और विश्वास किया और वो विश्वास यीशु मसीह ने आपको दिया, वैसे ही आपके जीवन में जब जब विश्वास की आपको जरूरत है, जब जब मुझे विश्वास की जरूरत है, यीशु मसीह मुझे विश्वास देगा। कैसे देगा? मुझसे बात करके। और मुझसे वो बात कब करेंगे? जब मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ूंगा या फिर पवित्र शास्त्र को मैं सुनूंगा या फिर मैं किसी पवित्र शास्त्र की टीचिंग को सुनूंगा, शिक्षा को सुनूंगा या पढ़ूंगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करेगा। जब आप पढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे। इसलिए
पास्टर रीना ने पिछले संडे आप सबको कहा कि आपके पास बाइबल होनी चाहिए और फिर आप बाइबल पढ़िए, रोज बाइबल पढ़िए। आप पढ़ेंगे और ये प्रभु के हाथ में है कि वो कब बात करेंगे आपसे। आप पढ़ते जाइए, प्रभु आपसे बात करेंगे और आपके अंदर विश्वास होगा और उस विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की बातों को मान सकेंगे, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकेंगे और परमेश्वर से कुछ हासिल करने के लिए भी आप विश्वास कर सकेंगे। इसलिए हम इस बात को प्रैक्टिस करेंगे, इस बात का हम अभ्यास करेंगे। आज से मैं आपको कह रहा हूँ, पिछले संडे पास्टर रीना ने आपको कहा, आज मैं आपको इस बात के लिए कहूँगा और प्रोत्साहन दूंगा कि आप बाइबल पढ़िए, रोज बाइबल पढ़िए, इस उम्मीद के साथ कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करेगा। बात करने का काम जो है प्रभु यीशु मसीह का है, वो आपसे जरूर बात करेगा, यानी प्रभु की आवाज आप सुन सकेंगे बाइबल को पढ़ते समय और आपके अंदर विश्वास आएगा। तो विश्वास की ये यात्रा हम शुरू करते हैं आज से आप बाइबल पढ़ेंगे और इसका आनंद लेंगे, इस अनुभव का कि प्रभु आपसे बात करता है, यानी प्रभु की आवाज आप तक पहुंचती है और आपके अंदर विश्वास आता है। इस बात का हम अनुभव करना शुरू करेंगे आज से। परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।